फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने आला सियासी और अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें की। फील्ड मार्शल सेंटकॉम कमांडर के रिटायरमेंट की तकरीब में शरीक हुए। जनरल माइकल ई कोरेला की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। एडमिरल ब्रेट कूपर की कमान संभालने पर उनको मुबारकबाद। पाक अमेरिका का अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन से भी मुलाकात। पेशावराना बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने जनरल डेन केन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहान से भी मुलाकातें। पाकिस्तानी नियाद अमरीकी कम्युनिटी से मुलाकात। रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने की अपील। ओवरसीज पाकिस्तानियों पर सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करने पर जोर। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुल्की तरक्की में ताउन जारी रखने का आज़म दोहराया। डंपर्स एसोसिएशन का डंपरों को आग लगाने के खिलाफ सुपर हाईवे पर एहतजाज। सोहराब घोट पर धरना। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। कराची हैदराबाद का राब्ता मुनक़ता। सदर डंपर्स एसोसिएशन हाजी लियाकत महसूद कहते हैं डंपर्स जलाने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। हादसा वाटर टैंकर से हुआ। आग डंपर्स को लगाई गई। इससे कबल भी हमारे 24 डंपर्स को आग लगाई गई। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा एहतजाज जारी रहेगा। डंपर्स एसोसिएशन का नेशनल हाईवे ब्लॉक करने का ऐलान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। लाहौर में सुबह सवेरे हल्की और कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बादोबारा की पेशगोई। सवात, दीर, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद, कोहाट में बारिश हो सकती है। कराची, कोयटा समेत सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में भी बारिश का इम्कान। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। लिया में सैलाबी रेलों ने हुलिया बिगाड़ दिया। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। तैयारी गंवाने के 3 माह बाद भारतीय चीफ ने भोंडा दावा कर दिया। मार्का हक में आलमी सतह पर जंग हसाई के बाद भारतीय चीफ का पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारे गिराने समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा। भारतीय चीफ ने दावा किया कि पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारे तबाह किए। 3 माह बाद भी भारतीय चीफ इस दावे का कोई सबूत पेश नहीं कर सके। भारतीय चीफ के मुज़हिका खेज दावे ने भारतीय फजाइया की पेशावराना सलाहियतों पर सवालात उठा दिए। भारत किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को निशाना नहीं बना सका। वज़ीर दिफा का भारत को तैयारों के जखीरे का रिकॉर्ड सामने लाने का चैलेंज। कहा भारत का दावा सच है तो दोनों फरीकैन को अपने तैयारों के जखीरे की आजादाना तस्दीक करा लेनी चाहिए। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारों को तबाह किया। भारत के बगैर पायलट तैयारों और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी तबाह किया। पाकिस्तान ने फौरी आलमी मीडिया को तफसीलात भी जारी की थी। आलमी सतह पर राफेल समेत मुतादिद भारतीय तैयारों की तबाही को तस्लीम किया गया। पाकिस्तानी तैयारों की मुबैना तबाही के हवाले से भारतीय फजाइया के सरबराह की जानिब से दिए गए ताख़ीर से दावे इंतहाई नाकाबिल फहम है। भारतीय फौजी अफसरान को सियासी नाकामी का चेहरा बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सऊदी सफीर ने रियाद में मुनक्किद होने वाली 9वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का दावतनामा पेश किया। वज़ीर आज़म से सदर नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था बलूचिस्तान की तरक्की खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम और रोजगार की अक्सा मौके फराहम करने के लिए कोशा है। बलूचिस्तान के अवाम को पाकिस्तान से दूर करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलूचिस्तान कौम को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। 1-2% गुमराह लोग पूरा बलूचिस्तान नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कौमी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हम के किसी से भी मुज़ाकरात का हामी हूँ, मगर जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाए उसके साथ बातचीत की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश करने वालों को मार का हक में जवाब मिला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में अमन व अमान से मुतालिक चौथा मुशावरती जरगा। जिला कुरम अपर, सेंट्रल और लोअर के कबायली मुशीरान और सियासी जमातों के नुमाइंदान समेत अरकान असम्बली की शुरा ने कहा कुरम के तमाम शहरी और गिरोह अमन के लिए एक हैं।
हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, अमन के लिए हुकूमत के साथ हैं। जरगे ने सिफारिश की कि पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत सूबे का जरगा अफगानिस्तान हुकाम के पास भेजे। इलाके के लोगों को रोजगार देने के लिए अफगानिस्तान के साथ तजारती रास्ते खोले जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इक़्तिदार संभालने के वक्त खजाना खाली था। शहरी इलाकों समेत जम अजला को भी फंड फराहम किए जा रहे हैं ताकि तरक्की के काम तेज़ किए जा सके। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान का कहना है तालीम, सेहत, रोजगार, घरों के लिए कर्जे और मुफ्त सोलराइजेशन मौजूदा हुकूमत के कारनामे हैं। मौजूदा हुकूमत सख्त निगरानी और आज़ाद इदारों के जरिए शफाफियत को यकीनी बना रही है। स्कैंडल्स की शफाफ इंक्वायरी और इंकशाफात से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के अज़्म का अंदाज़ा होता है। वज़ीर आला इदारों से हर तरह की माली बेज़ाब्तियाँ ख़त्म करना चाहते हैं। कराची समेत सिंध भर में जश्न आज़ादी के प्रोग्राम्स और तकरीबात धूमधाम से जारी। एक्सपो सेंटर में कराची की तारीख का सबसे बड़ा मुशायरा। मुल्क भर से नामवर शुअरा कराम ने अपना कलाम पेश किया। आवाम की बड़ी तादाद में मुशायरे में शिरकत। महफिल मुशायरा की सदारत जावेद सबा ने की। मुशायरे का आगाज़ कौमी तराने से किया गया, जिसके बाद शुअरा कराम ने अपने आशार से महफिल को गरमा दिया। शुरका ने एक एक शेर पर खूब दाद दी। गजा में सेहूनी फौज की बर्बरियत जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 24 घंटों में 72 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद भी शामिल। उर्दन की फौज ने गजा पर फजा से इमदाद गिराई। गजा की सूरत हाल पर अरब लीग का इजलास। इसराइल की जानिब से गजा पर मुकम्मल कब्जे के ऐलान की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा का अहम इजलास भी आज होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तुर्क सदर ने इसराइल के गजा पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा नाकाबिल कबूल करार दिया। बोले तुर्किया फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ का तुर्क हम मनसब से रब्ता। दो तरफा ताउन, अहम इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। गजा में इंसानी अलमिये पर तशवीश का इज़हार। गजा पर फौजी कब्जे के मनसूबे की शदीद मजम्मत की। गजा में इसराइली सफाकियत और कब्जे के मनसूबे के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर पर फलस्तीन के हामियों का एहतजाज। सेहूनी जहारियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पुलिस का क्रैकडाउन। 350 से ज़्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और जबरी क़हत के खिलाफ नारे लगाए। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में भी हज़ारों शहरी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का इसराइली फ़ौज के हेडक्वार्टर की जानिब मार्च। यरगमालियों की रिहाई और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले वनडे में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी।